Hi everybody, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, hi, my name is Tanya and I would be really happy if you can take a moment and subscribe to my channel below. So today in this video, I will be showing you a normal day in life of a CA article. So I had like a 3-4 things to be done today. So I thought why not make it a vlog out of it and make it a little happening. So yeah, here I am. And now that you are with me in this, so I would tell you in brief what all things I have like to be done today. So yeah, to start with, number one, I have to remind the client about the files. They have to like send it. Second is I have to check some TDS and related things from the software, the system. And third is I have to like get update about my previous queries जो मैंने इनको दी हुई हैं उनके बारे में. Fourth is I have to update my audit finding report. So yeah, that's that. So without any further ado, let's quickly get it done and dusted. So yeah. So I just got the update about my first task that is being postponed. That is, I just called the client and they told me that they would send the files after the lunch. So yeah, we have to wait till the lunch for that. And till then हम अपना second task TDS और related queries वाला कर लेते हैं. And yeah. So CA articles would relate here how annoying it is to like call every time and say files भेज दीजिए, please send it by yourself, please, why. So अभी चलते हैं हम अपने सेकंड टास्क की तरफ. और या तो अभी हम अपना टास्क शुरू करते हैं. मैं ये वीडियो टाइम लैप्स पे लगा रही हूँ और मैं सिस्टम से अपनी TDS और बाकी सारी क्वेरीज चेक कर लेती हूँ. एंड अगर आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानना है या कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप नीचे लिख सकते हो कमेंट पे और मैं उसका आंसर कर दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. या फिर कुछ और भी अगर आप पूछना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो. तो या लेट्स जस्ट क्विकली डू इट. सो हाई एवरीबडी, न्यू डे न्यू लुक. एंड मैं उस दिन वीडियो शूट करना ही भूल गई थी तो आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या क्वेरीज़ थी, क्या पेंडिंग है, क्या ठीक हो गया है और क्या नया उन्हें मैंने बताया है क्वेरीज़ वगैरह के बारे में. और फिर हम शीट में भी अपडेट करेंगे जो उन्हें सीनियर ऑडिटर को सबमिट करनी है हमारे यहाँ. तो चलो जल्दी से चलते हैं वीडियो में. आई हैव लाइक द इंटायर रिपोर्ट डन एंड मैं क्लिप अटैच कर दूँगी लाइक इन टाइम लैप्स जब मैंने रिपोर्ट में सब चीज़ अपडेट करी थी क्योंकि वीडियो शूट करने से पहले ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ तो इसीलिए मैंने सब चीज़ रिपोर्ट में लिख दी है. तो मैं यहाँ से लिख के आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं. ओके. टू स्टार्ट विद, तो सबसे पहली क्वेरी थी हमारी कि इन्होंने जो था वो फर्नीचर ख़रीदा था और वो ये कैपिटलाइज़ नहीं कर रहे थे फॉर द फैक्ट दैट वाज लेस देन 5000 रुपीज़. बट ऐसा अब कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविज़न है नहीं तो वो चीज़ ठीक करवाई थी. मतलब जितने भी फर्नीचर थे फॉर द फैक्ट कि वो छोटी अमाउंट के थे और कैपिटलाइज़ नहीं हो रहे थे वो भी कैपिटलाइज़ हो रहे हैं अब. नेक्स्ट वी हैव फ्रेट टू बी कैपिटलाइज. जो मशीनरी वगैरह खरीदते हैं तो उस पर जो फ्रेट वगैरह लगता है मतलब जो सामान इधर से उधर लाने का खर्चा होता है वो कैपिटलाइज होना चाहिए. तो वो ये कैपिटलाइज नहीं कर रहे थे, वो फ्रेट नॉर्मल एक्सपेंस बुक कर रहे थे. तो वो फिर था कि आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस ऑफ ओपनिंग कंट्रोल अकाउंट. इनका एक सॉफ्टवेयर चेंज हुआ था जिसकी वजह से इनके पुराने बैलेंसेस जो थे वो चलते आ रहे हैं एंड वो या तो राइट ऑफ होने चाहिए या फिर उनके अगेंस्ट कुछ वाउचर बुक होना है या कुछ पेमेंट होना है. तो वो सब चीज़ें अब उन्होंने बोला है कि वो ईयर एंड पे रिव्यू करेंगे, दैट इज़ 31 मार्च. तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा. ओके. उसके बाद था डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस. अब जो टू बी में बिल्स शो हो रहे हैं बट अभी तक बिल्स इनके पास आए नहीं है फॉर द फैक्ट दैट अब जैसे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस फॉर द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. तो कुछ बिल्स थे जो टू बी में शो कर रहे थे बट अभी तक बिल्स यहाँ आए नहीं हैं इनके पास.
तो उसका अपडेट इनको लेना पड़ता है। तो वो भी उन्होंने बोला है कि वो ईयर एंड पे रिव्यू करेंगे सारे ही बैलेंसेस जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं, तो वी हैव टू वेट। उसके बाद RCM ऑन रेंट ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो इनकी जो ऑफिस का रेंट है और जो ये फैक्ट्री पे है, फैक्ट्री का जो वो है लैंड, उसका जो वो है रेंट, उस पर RCM नहीं जमा हो रहा था फ्रॉम अक्टूबर। तो जो RCM का जो प्रोविज़न था वो अक्टूबर से आया था, तो ये लोग फरवरी से बुक कर रहे थे, तो अक्टूबर टू जनवरी भी लगना था, तो वो चीज़ ठीक कर रही थी। उसके बाद एक नॉर्मल क्वेरी थी कि जब फैक्ट्री में सामान जो रिसीव होता है तो वहाँ पे वो स्पेसिफिकेशंस दे देते हैं कि मतलब किस चीज़ के लिए आया है, तो फैक्ट्री से डिसाइड हो जाता है कि कौन से हेड में जाएगा, मतलब किस चीज़ के लिए है, तो उस हिसाब से हेड्स वगैरह डिसाइड होते हैं। तो वहाँ पे AC ख़रीदा था इन्होंने, AC और शायद वाटर डिस्पेंसर था, तो वो ख़रीदा था, तो वो वहाँ पे CWIP प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया था उन्होंने, तो इन्होंने भी अपनी बुक्स में उसी में डाल दिया था CWIP प्लांट एंड मशीनरी में। तो फिर वो चेंज करा के ऑफिस इक्विपमेंट कराया था। अनदर थिंग, एक पार्टी थी, उनसे ये रिपेयर वगैरह का काम नहीं कराते, मतलब उसका जैसे फैक्ट्री में बिल्डिंग बन रही है तो उसका काम कराए थे, तो वो CWIP फैक्ट्री बिल्डिंग में या फिर CWIP प्लांट एंड मशीनरी ऐसी चीज़ें करवा रहे थे। तो अब एक बिल था वो उन्होंने रिपेयर बिल्डिंग में डाल दिया था, बट वो रिपेयर का काम नहीं था, वो कैपिटलाइज होना था, तो वो भी ठीक करवाया था। उसके बाद एक पार्टी है, उनसे लास्ट ईयर तक ये मतलब बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो उसका काम करवा रहे थे, तो CWIP फैक्ट्री बिल्डिंग में जा रहा था सब कुछ। बट इस साल जो इनके सारे ही बिल्स हैं वो रिपेयर प्लांट, रिपेयर बिल्डिंग ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं, बट इट इज़ लाइक फॉर नॉर्मल रेनोवेशन के लिए। तो रेनोवेशन का तो कैपिटलाइज होता है, तो अभी वो पेंडिंग है क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है अभी, तो वो कन्फर्म करके बताएंगे। फिर था टैक्सी एक्सपेंस पे भी RCM लगता है, तो वो भी लगवाया था क्योंकि ये मतलब काफ़ी सारे लोग थे, उनसे टैक्सी ले रहे थे इंडिविजुअल्स, तो RCM। उसके बाद है, अब चलते हैं कि क्या क्वेरीज ठीक हो गई हैं। ये तो थी कि जो पेंडिंग है जो उन्हें बता दी है, बट अभी उन्होंने करा नहीं है, अभी वो करेंगे। अब चलते हैं कि क्या चीज़ें ठीक हो गई हैं। ओके, एक RO ख़रीदा था, वो उन्होंने कैपिटलाइज़ नहीं किया था, तो वो करवाया कैपिटलाइज़। एक कैमरा था वो कंप्यूटर में डाला हुआ था, बट दैट इज़ ऑफिस इक्विपमेंट, तो उसमें एक था कैमरा ही ख़रीदा है, बट वो रिपेयर कंप्यूटर में डाला था, तो वो ऑफिस इक्विपमेंट में जाएगा। उसके बाद एक फ्रेट का बिल था जो कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए था, तो वो फ्रेट ऑन कंज्यूमेबल में नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह था, बट वो कैपिटलाइज होना था, तो वो भी चेंज करा दिया। उसके बाद एक वाटर कूलर था, वो CWIP प्लांट एंड मशीन मैंने आपको बताया था, तो वो ऑफिस इक्विपमेंट में जाना था। ऐसे ही AC ख़रीदा था, वहाँ फैक्ट्री से डिसाइड हो गया था कि CWIP प्लांट एंड मशीनरी, तो वो ऑफिस इक्विपमेंट में जाएगा। फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस थे AC के, वो एक बिल था पूरा इंस्टॉलेशन चार्जेस का, नए ACs वगैरह ख़रीदे थे, तो वो भी कैपिटलाइज होता है ऑफिस इक्विपमेंट में, मतलब जहाँ AC जाता है वहीं उसके एक्सपेंसेस जाते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह के। उसके बाद एक था कि फ़र्नीचर जो था वो पुराना रिपेयर करवा रहे थे, तो वो CWIP फर्नीचर एंड फिक्चर्स में डाल रहे थे, बट वो रिपेयर ही था, तो वो रिपेयर अदर्स में जाना था, तो वो भी कराया है। वो CWIP फर्नीचर, तो वो CWIP फर्नीचर एंड फिक्चर्स में नहीं जाना था, वो रिपेयर का खर्चा था। फिर एक था कि 194 क्यू में TDS नहीं डिडक्ट हो रहा था, तो वो करवाया था। फिर एक पार्टी है, उनका उनके रिलेटेड बिल नहीं आया, बट उस बिल के रिलेटेड जो फ्रेट है वो बुक कर रही हुई है, तो अब वो बिल है वो 2020 मतलब लास्ट ईयर का है, तो वो बिल अभी तक नहीं आया है, तो उसकी अपडेट वो लेंगे, तो उनको अपडेट लेके और फिर वो बताएंगे कि बिल अभी तक क्यों नहीं आया है। फिर एक वाईफाई प्रिंटर खरीदा था, वो रिपेयर कंप्यूटर में डाला था, बट दैट इज़ ऑफिस इक्विपमेंट। देन प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चार्जेस थे फॉर लाइक 1 ईयर, तो उसमें से जो 2-3 महीने थे वो नेक्स्ट ईयर का पार्ट था, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में जाता था, तो वो भी। देन गिफ्ट सेट्स खरीदे थे, तो वो सेल्स प्रमोशन में जाने थे, उस पर GST का क्लेम नहीं मिलता है, तो वो भी करवाया है। उसके बाद फर्नीचर वाला तो मैंने बताया ही था, अभी पेंडिंग है। फिर गिफ्ट सेट्स खरीदे थे, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं उनके लिए, मतलब एज अ CSR एक्सपेंस, तो वो उन्होंने सेल्स एंड प्रमोशन में डाला हुआ था और GST का इनपुट ले रखा था, बट उसमें तो नहीं मिलता है, तो भी चेंज कराया।
उसके बाद एक बैटरी ख़रीदी थी, नॉर्मल कार बैटरी, बट वो ये बोल रहे हैं कि वो फैक्ट्री में यूज़ हुई है, तो वो भी कंफर्म करना है कि कार बैटरी है या फिर फैक्ट्री में यूज़ हुई है, तो ऐसा। उसके बाद ये भी है कि एक पार्टी है, उनसे एक वो ख़रीदा था, मतलब सर्वर होता है, सर्वर का सब्सक्रिप्शन टाइप, तो वो कंप्यूटर में डाल रहे हैं, तो वो तो ठीक है क्योंकि वो 3 साल का है सब्सक्रिप्शन, और जो उनके बाकी सारे बिल्स थे वो रिपेयर कंप्यूटर या फिर उसमें डाल रहे थे जनरल एक्सपेंस में, तो वो कैपिटलाइज होने थे सारे ही बिल्स उस पार्टी के, कि सेम ही चीज़ खरीद रहे थे, मतलब उसी के रिलेटेड सामान था, तो वो अलग अलग हेड में नहीं जाएगा ना, तो वो एक साथ खरीदते थे एक ही डेट को, बिल्स अलग अलग थे बस, तो वो सब कैपिटलाइज होते थे। उसके बाद तो मेरे पास अनदर थिंग, एक मतलब सीलिंग फैंस और जो फैंस लगे होते हैं ऐसे, तो वो ख़रीद रहे थे, तो वो कैपिटलाइज नहीं कर रहे थे, वो रिपेयर इलेक्ट्रिक में डाल रहे थे, बट कैपिटलाइज होने थे, तो वो भी कराया। उसके बाद रेंट, रेंट तो मैंने बता ही दिया है, सेल्स प्रमोशन भी हो गया। एक और थी क्वेरी की, जैसे एक फ्रेट की पार्टी होती है, मतलब एक वेंडर है, उनसे ही हम नॉर्मल फ्रेट, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का सामान भी वहीं से आ रहा है, उन्हीं के थ्रू आ रहा है, और नॉर्मल रॉ मटेरियल्स भी वहीं उन्हीं के थ्रू आ रहे हैं, कंज्यूमेबल्स भी उन्हीं के थ्रू आ रहे हैं, तो वो एक पूरा बिल बना के देते हैं जिसमें सारी बिल्टीज़ लगी होती हैं, तो वो बाइफर्केशन ही नहीं हो पा रही थी हेड की, कि प्लांट एंड मशीनरी वाला कैपिटलाइज होगा, रॉ मटेरियल वाला जो है वो परचेज़ में ऐड होगा, तो वही नहीं हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो भी मेजर होता है उसमें, मतलब जैसे अब जॉब वर्क के बहुत सारे बिल हैं, तो वो सब जॉब वर्क में डाल देते थे, तो अब वो बाइफर्केशन ही नहीं है, तो अभी उसके लिए अपडेट नहीं है, अभी वो डिस्कस करके बताएंगे। या दैट्स दैट, और इतना ही था रिपोर्ट में, और अगर आपको कुछ भी जानना है इस रिपोर्ट के बारे में या आप देखना चाहते हो, तो मैं इन ब्रीफ आपको दिखा सकती हूँ, और या that's that for this video, and I hope you like this video. Stay tuned for more such videos on my channel, and suggest आप कैसे videos channel पे देखना चाहते हो, और stay tuned, like, comment, share and subscribe. Thank you, bye.